नमस्कार, जनसत्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। भारत चीन तनाव के बीच रक्षा मंत्री रूस के दौरे पर थे। राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रूस संबंध एक विशिष्ट एवं विशेष सामरिक भागीदारी है और दोनों देशों के बीच मौजूदा सैन्य अनुबंध बरकरार रहेंगे और कई मामलों को दोनों देशों में कम समय में आगे लेकर बढ़ेंगे। राजनाथ सिंह ने द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी पर सोवियत जीत की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर सैन्य परेड में शिरकत करने के लिए 3 दिवसीय दौरे पर मॉस्को पर जा रहे हैं। दौरे पर सिंह ने रूस के उप प्रधानमंत्री यूरी बोरुसीव के साथ द्विपक्षीय रक्षा संबंधों पर चर्चा की, जो महामारी की पाबंदियों के बावजूद उनसे होटल में मिलने आए थे। रक्षा मंत्री ने कहा, दोनों के बीच हुए चर्चा बेहद सकारात्मक रही। मुझे आश्वासन दिया गया है कि दोनों देशों के बीच चल रहे अनुबंधों को कायम रखा जाएगा और न केवल कायम रखा जाएगा बल्कि कई मामलों पर कम समय में आगे भी बढ़ाया जाएगा। हमारे सभी प्रस्तावों पर रूस की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली हैं। चर्चा को लेकर पूरी तरह संतुष्ट हूं मैं। यानी कि जो डील हुई थी रक्षा को लेकर, डिफेंस को लेकर, वो अब रूस जो है वो पूरा करने वाला है, जिसको लेकर लगातार चाइना जो है वो बड़े सवाल यहां पर खड़े कर रहा था। कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रोक जो है वो लगा रहा था, लेकिन फिलहाल अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया है कि हमारी और भारत और रूस के बीच में जो डील हुई है वो सही तरीके से होगी और जल्द से जल्द S-400 जो है, जो मिसाइल है, वो हम अपने देश जल्द से जल्द लेकर आएंगे। भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर तनाव के बीच दिल्ली में राजनीति भी गरमाई हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं। गलवान घाटी में हुए हिंसक झड़प पर राहुल गांधी केंद्र पर कई सवाल खड़े कर रहे थे, तो अब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पलटवार कर रहे हैं। एक बार फिर जेपी नड्डा ने राहुल को घेरा और कहा कि एक राजवंश गलत बयान देता है और उसके वफादार झूठ फैलाने में जुट जाते हैं। जेपी नड्डा ने कई ट्वीट किए। उन्होंने लिखा कि एक राजवंश और उसके वफादार एक ही परिवार को विपक्ष की तरह मान रहे हैं। एक राजवंश झूठ बोलता है और उसके वफादार उसे फैलाने में जुट जाते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि उन्हें बदनाम किया जाए, जैसे इस वक्त ये सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं किस तरीके से ये जो ट्वीट वॉर है वो लगातार चल रहा है सोशल मीडिया पर। जेपी नड्डा लगातार राहुल गांधी पर हमलावर होते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पर हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लगातार राहुल गांधी जो है वो केंद्र सरकार पर कई सवाल खड़े कर रहे थे, साफ तौर पर भारत और चीन के विवाद को देखते हुए। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में मामूली तेजी के बीच घरेलू बाजार में डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी है। दिल्ली में पहली बार ऐसा हुआ है कि डीजल की कीमत पेट्रोल से भी अधिक हो गई है। आज लगातार 18वें दिन डीजल की कीमत में बढ़ोतरी हुई, जबकि पेट्रोल की कीमत कल के ही बराबर है। पिछले 18 दिनों में डीजल की कीमत में 10 रुपए 48 पैसे जो है वो प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, जबकि पेट्रोल भी 8 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। बता दें कि 24 जून यानी कि आज से ही सरकारी तेल कंपनियों ने ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी की है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत तो कल के बराबर ही है, यानी कि 69 रुपए जो है वो कल के बराबर ही है पेट्रोल के दाम, लेकिन इस बीच में डीजल के दाम जो है वो 48 पैसे फिलहाल बढ़ चुके हैं। चलिए ग्राफिक्स जरिए आपको बताते हैं कहां पर कितने हैं रेट। आप देख पा रहे किस तरीके से दिल्ली में 69 रुपए जो है वो प्रति लीटर यहां पर पेट्रोल जो है वो बताया जा रहा है, जबकि डीजल 69 रुपए 88 पैसे। मुंबई में 86.54 पैसे। वही डीजल की अगर बात की जाए तो 78 रुपए 22 पैसे। अगर वही चेन्नई की बात करें तो 43.4 पैसे जो है वो यहां पर प्रति लीटर पेट्रोल के दाम है, और वही 77.17 पैसे जो है वो डीजल के दाम यहां पर दिखाई दे रहे हैं। कोलकाता की अगर बात की जाए तो 81.45 पैसे पेट्रोल के यहां पर दाम दिखाई दे रहे हैं। वहीं 77.6 पैसे जो है वो डीजल के यहां पर दाम दिखाई दे रहा है। वहीं नोएडा की अगर बात की जाए तो 80 रुपए 57 पैसे पेट्रोल प्रति लीटर हैं, और वही डीजल के दामों में आप देखिए 72 रुपए 3 पैसे जो है वो डीजल के दाम प्रति लीटर बताए जा रहे हैं। तो ये क्या कुछ जो आंकड़े हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से देख पा रहे हैं आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, नोएडा में क्या कुछ रेट जो है पेट्रोल और डीजल के वो हमने आपको दिखाए। तो दिल्ली में 79.76 पैसे जो है वो यहां पर पेट्रोल प्रति लीटर जो है वो देखने को मिल रहे हैं, और लगातार इसमें इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग 18 दिनों में कम से कम 9 से 10 रुपए जो है वो पैसे यहां पर बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि ये पहली बार हुआ दिल्ली में कि पेट्रोल से अधिक दाम जो है वो डीजल की देखने को मिल रही हैं।
वही कोरोना वायरस के खात्मे को लेकर पतंजलि की तरफ से दावा किया गया है कि उन्होंने कोरोना से निजात दिलाने वाली एक दवा की खोज कर ली है। वही आयुष मंत्रालय का कहना है कि कंपनी की तरफ से जो दावा किया गया है उसके फैक्ट और साइंटिफिक स्टडी को लेकर मंत्रालय के पास कोई जानकारी नहीं पहुंची है। इस पर पतंजलि के योग गुरु रामदेव बाबा ने कहा कि हमने मंजूरी लेकर ही क्लिनिकल ट्रायल किया है। बाबा रामदेव ने कहा कि यह सरकार आयुर्वेद को प्रोत्साहन और गौरव देने वाली है। जो कम्युनिकेशन गैप था वह दूर हो गया है और रैंडमाइज्ड प्लेसबो कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल्स के जितने भी स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं उन सबको 100% पूरा किया गया है। इसकी सारी जानकारी हमने आयुष मंत्रालय को दे दी है। फिलहाल अब कोई भी दिक्कत नहीं है। वही टीएमसी के कोषाध्यक्ष और पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के फाल्टा विधानसभा सीट से विधायक तमोनाश घोष का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। 60 वर्षीय तमन्नाश घोष कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें 23 मई को अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। घोष का 1 महीने से इलाज चल रहा था। हालांकि पिछले कुछ दिनों से उनकी सेहत काफी बिगड़ गई थी, लेकिन अब उनकी कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में कोरोना के कारण यह पहली राजनीतिक शख्सियत की मौत है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए जनसत्य न्यूज। नमस्कार।